तो जय हिंद भाई सभी को। तो आप लोग कैसे हो साथियों। तो भाई ये दो डाउट आई आज मेरे पर, एक सवाल नंबर 59 और एक सवाल नंबर 60। ठीक है। और उनमें बच्चा जो आया है मेरे पास वो आता ऑफलाइन लेके ना। तो भाई ये एस डी यादव की जो किताब बनी वाली उसके हैं। ठीक है। और वो एक बात और बोल रहा था कि यूट्यूब पर किसी टीचर ने एस डी यादव की किताब करा रखी। ठीक है। और वो बोला गंजा सा कोई टीचर होगा। ठीक है ना। तो उसने इसका सोल्यूशन क्या बता रखा है कि सेम सोल्यूशन वही बता रखा है जो पिक्चर किताब में देख रखा है, यानी कि वो एक्स वाला मैथड है जो उनका। ठीक है। उन्होंने ना तो कोई ट्रिक बताई ना कुछ बताया, तो वो बच्चा मेरे पास लेकर आता। तो चलो मैं ये डाउट देख लूँ आज आप, और आप भी देख लो कि कैसे होंगे सवाल। ठीक है। तो भाई सवाल में दिया है, और सबसे पहले मिश्रण के सवाल है भाई ये आपको बता मिक्सचर। चलिए। तो भाई इस सवाल नंबर 59 में कह दिया कि एक मिश्रण में चावल के साबुत तथा खंडित दाने 2:3 के अनुपात में मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिलाए जाए जिससे साबुत तथा खंडित दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए। भाई बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है। और हम सब बिल्कुल करेंगे डायरेक्ट जो हमारा तरीका करने का। सबसे पहले देखोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो भाई ने दे रखा है साबुत और खंडित। तो उनका रेशो कितने कितने दे रखा है भाई इसने, उसका रेशो दे रखा है 3:2। उसने क्या बोल रहा है कि मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने खंडित दाने मिलाए जाए और उनका अनुपात कितना हो जाए 1:1 का। तो यह बहुत तो भाई यह बात बोल रही है सवाल को। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, इसे बराबर कर लो। तो ये 5 है और ये 2 है। तो इसे बराबर करने खातर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से और 5 की यहाँ से, 2 की यहाँ से भाई और 5 की यहाँ से, सॉरी 2 की भाई यहाँ भी, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ 5 की, यहाँ 5 की। तो ये चीज़ भाई मैं यहाँ से लिख रहा। तो भाई ये कितना बन गया यहाँ से, साबुत जो है खंडित। साबुत बन गया 6 और खंडित बन गया 4। यहाँ 5 बन गया भाई, यहाँ 5 बन गया। ठीक है। चलो अब देखो, अब इन सवालों में क्या काम करना, यानी कि जो चीज़ मिलाई, यह चीज़ मिलाई ना खंडित मिलाया, तो यह चीज़ लेनी नहीं हमें। ठीक है। हमें लेनी वह चीज़ जो मिलाई नहीं। अब साबुत नहीं मिलाया तो भैया चीज़ लेनी। तो भाई यो साबुत पहले कितना था 6 था, अब कितना हो गया 5। ठीक है। तो इसकी तो भाई ये बढ़ गया 1, इस पर 6 पर 1 बढ़ गया, यानी कि वो 6 पर 1 की इसमें बढ़ोतरी आएगी। और ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर बी ऑप्शन हो गया भाई सही इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं सवाल है इसमें भाई। यो इस सवाल को करने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है। ठीक है। अगर आप इस चीज़ को एक बार सीख भी गए तो आप इन सवालों को चुटकियों में उड़ा दोगे। चलो अब सवाल नंबर 60 भी देख लो, जिससे आपका जितना भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। सवाल नंबर 60 भाई यो आया है 2011 SSC मेंस में। उसमें दिया है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उतनी ही मात्रा में मिला दिया जाए। तो भाई इसने भी यही बात कही। सबसे पहले आप काम करोगे, ये होगा भाई यहाँ से एसिड और ये हो गया वाटर। तो एसिड कितना दे रखा है 80%। तो भाई इसके 80% के फ्रैक्शन बनाओ तो कितना बैठेगा 4/5।
इस 80% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 4/5। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हो कि 4 तो उसमें होगा एसिड और 1 होगा वाटर। ठीक है। अब बोल रहा है ना कि एसिड तथा जल का अनुपात 4-3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी मात्रा डाली जाए। तो 4-3 करना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ना बराबर कर लो। तो ये 5 हो गया और ये 7 है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 की मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगी, 5 की यहाँ होगी, तो ये बराबर हो गया। अब 7 की यहाँ और 7 की यहाँ, 5 की यहाँ, 5 की यहाँ, तो ये चीज़ भाई मैं इधर लिख रहा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ये एसिड कितना बन गया, ये बन गया 28 और वाटर कितना बन गया 7। यहाँ 20 बन गया एसिड और यहाँ वाटर कितना बन गया 15। जो चीज़ मिलाई वह चीज़ लेनी नहीं भाई हमें, यानी कि इसमें जल मिलाया तो जल वाली तो लेनी नहीं, लेनी है एसिड वाली। तो एसिड पहले कितना था 28, अब कितना होगा 20। तो भाई यो कितना कम हुआ, जो कम हुआ आपका 28 पर आपका 8 कम हुआ। काट लो पैसे, इसे काटो तो ये चल जाएगा 4 तो 2 बारी में और 4 तो 7 बारी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आने वाला डी। तो भाई सॉल्व करने का जो तरीका सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइए भाई, ठीक है। चलो इसे